हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉर्पोरियल वर्ल्ड पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसके साथ हम पढ़ेंगे अर्थिंग। तो चलो देखते हैं जो हमारा कंडक्टर है वो क्या होता है। देखिए, वह सब्सटेंस जिसके अंदर से चार्ज फ्लो कर जाए। और चार्ज होता क्या है? चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो नेगेटिव होते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन से और जो पॉजिटिव होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन से। ये क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। कहाँ पर? न्यूक्लियस में। ये होते हैं फ्री टू मूव, ये मूव भी कर सकते हैं अगर ये फ्री हों तो। ठीक है। अब ये तो फिक्स्ड है, ये तो मूव करेगा ही नहीं। इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है तो कौन फ्लो कर रहा होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, वो क्या होगा? कंडक्टर होगा। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो वो क्या होने चाहिए? फ्री होने चाहिए, तभी तो वो मूव कर पाएंगे। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है? कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हैं तभी वो कंडक्टर कहलाएगी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो तभी तो चार्ज मूव करेगा। चार्ज मूव कर पाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? कंडक्टर। ओके। एग्जांपल क्या होते हैं कंडक्टर के? मेटल्स, एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। यानी कि ये सब क्या हैं? कंडक्टर हैं। क्यों कंडक्टर हैं? इनके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो वो मूव कर पाते हैं तो क्या कहलाते हैं? उसको बोलेंगे हम कंडक्टर। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, दैट इज़ वो फ्री नहीं होते। वो फ्री नहीं होंगे तो मूव भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो मूव नहीं कर पा रहे हैं तो कंडक्शन कैसे होगा? अगर कंडक्शन नहीं होगा तो इसे क्या बोलेंगे हम? इंसुलेटर। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? देखिए, सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट पास। क्यों? क्योंकि जो उनका इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री नहीं होगा, वो टाइटली हेल्ड होगा, टाइटली बाउंड होगा। किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। दैट इज जो पॉजिटिव चार्ज है वो टाइटली हेल्ड रखेगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा तो क्या कहलाएगा? वो सरफेस कहलाएगी हमारी इंसुलेटर। अब बात करते हैं नोट की। नोट देखिए क्या कह रही है? कह रही है व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू कंडक्टर इट रेडिली गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर सरफेस। तो देखिए, समझते हैं इसे एग्जांपल से। मान लीजिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। और ये है हमारे पास एक इंसुलेटर। तो बोल रहे हैं कंडक्टर की खासियत क्या होती है? अगर आपने एक चार्ज बॉडी से इसके ऊपर चार्ज दिया, यहाँ पे इसे टच कर दिया, तो ये चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा इसके अंदर, ये पूरी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। यानी कि आपने दिया तो सिर्फ यहाँ पे इतने एरिया में, लेकिन वो पूरी सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बराबर पूरी सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये होता है कंडक्टर। कंडक्टर की खासियत ये होती है। बट जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर में अगर आपने चार्ज दिया है तो वो चार्ज सिर्फ इसी सरफेस के ऊपर रिसाइड कर जाएगा। यानी कि अगर आपने यहाँ चार्ज दिया तो यहाँ रुकेगा वो सिर्फ, अगर यहाँ दिया है तो यहाँ रुकेगा, अगर बीच में दिया तो बीच में रुकेगा। दैट इज़ जहाँ पे आपने चार्ज दिया है वो वहीं पर रुक जाएगा, वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये होता है कंडक्टर, ये होता है इंसुलेटर। ये इसका डिफरेंस याद रखेंगे। ओके। नाउ अभी क्वेश्चन देखिए। अ मेटल रोड हेल्ड इन हैंड। ये अपने हाथ में आपने क्या कर रखा है? आपने अपने हाथ में एक मेटल की रोड पकड़ रखी है इस प्रकार से। ये मेटल की रोड है, ये आपका हाथ है। ओके। डज नॉट डेवलप एनी चार्ज वाई। कह रहे हैं अगर आप किसी मेटल रोड को अपने हाथ में ले रहे हो, उसको रब कर रहे हो, और उसको आप रब कर रहे हो, फ्रिक्शन करवा रहे हो किसी सरफेस के साथ, फ्रिक्शन होगा तो चार्ज इसके अंदर आएगा ही आएगा।
बट आप इसे चेक कर रहे हो तो चेक इसके अंदर चार्ज है ही नहीं। कैसे? देखिए देखिए, मान लीजिए ये आपकी एक मेटल रोड है, इसको आपने यहाँ से पकड़ा हुआ है ऐसे अपने हाथ से, आपने इसको रब किया यहाँ पर। तो देखो जब भी हम इसे रब करेंगे ड्यू टू फ्रिक्शन इसके ऊपर चार्ज आएगा, चाहे इस पर नेगेटिव आएगा चाहे इस पर पॉजिटिव, वट एवर, कोई ना कोई चार्ज तो दोनों पे आएगा, या तो इस पर नेगेटिव आएगा या इस पर पॉजिटिव आएगा, चार्ज तो होगा ही, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, या वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। लेकिन जैसे आप इसे चेक कर रहे हो इस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों हो रहा है ऐसा? जस्ट बिकॉज जो हमारा हाथ है, हमारी बॉडी क्या है, एक गुड कंडक्टर है। क्या है? गुड कंडक्टर है। जो चार्ज बनेगा इसके ऊपर वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर जाएगा, हमारी बॉडी से अर्थ में चला जाएगा। तो जो चार्ज बन रहा होगा वो साथ साथ क्या हो जाएगा, ख़त्म होता रहेगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारी बॉडी से अर्थ के अंदर। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर चार्ज बना रहे तो आपको यहाँ पे हैंडल लगाना पड़ेगा। किस चीज़ का? कोई लकड़ी का या कोई रबड़ का, दैट इज़ कोई इंसुलेटर यूज़ करना पड़ेगा आपको इस साइड, ताकि उसको यहाँ से इजीली पकड़ सको और जो चार्ज उसके ऊपर डिसाइड रहे। तो ध्यान रखना, ये रीज़न है कि मेटल रोड पे चार्ज क्यों नहीं आ पा रहा, जस्ट बिकॉज आपका हाथ क्या है, एक कंडक्टर है, और अब जो चार्ज है वो अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र होता जा रहा है। ठीक है, वो चार्ज कहाँ जा रहा है, फिर वो अर्थ में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ से सीखेंगे अब अर्थिंग क्या होती है। तो देखिए, आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अर्थिंग पर। वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने नोट्स को लिखिएगा। तो देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थिंग। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थिंग। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपने नोट्स को यहाँ से लिखिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए, अर्थिंग चलते हैं। क्या होती है अर्थिंग? कह रहे हैं जब आप किसी बॉडी को ग्राउंड के या अर्थ के टच में लेकर आते हैं, जब आप किसी बॉडी को डायरेक्टली ग्राउंड के और अर्थ के टच में लेकर आते हैं तो वो अपनी बॉडी से जो चार्ज है उनको शेयर करती है। जो अपनी बॉडी पे चार्ज होते हैं वो उनको शेयर करती है, कहाँ पर? अर्थ के साथ। उसी को बोलते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग। दैट इज़ व्हेन अ बॉडी शेयर इट्स चार्ज विद द अर्थ इज़ कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है, यानी कि जब भी आप किसी बॉडी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाएंगे विद द अर्थ, वो अपनी बॉडी में जो एक्स्ट्रा चार्ज होंगे उनको क्या करेगी, उनको ट्रांसफ़र कर देगी या शेयर कर लेगी अर्थ के साथ। तो मान लीजिए दो केस दिखाए मैंने यहाँ पर। एक केस में क्या है, हमारे पास बॉडी ऐसी है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और एक केस में बॉडी ऐसी है जो नेगेटिवली चार्ज है। दोनों पे क्या किया हमने, दोनों पे हमने अर्थिंग लगा दी, दोनों पे हमने अर्थिंग लगा दी। सो इसमें देखो, इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के पास कौन आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होगी, इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन तो आएगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, दूर भागेगा। समझे? अब देखिए, जो करंट की डायरेक्शन होती है, जो हमारा करंट होता है, करंट की डायरेक्शन हमेशा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, करंट की डायरेक्शन हमेशा उसके अपोजिट होती है। 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इसको समझा भी होगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। देख लीजिए, एक मतलब सर्किट लिया आपने कोई, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपने ये बैटरी लगाई है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहा होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे ना पॉजिटिव के पास, नेगेटिव पास होना जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इधर। करंट कहाँ जाएगा, ऊपर। यदि करंट नीचे आ रहा, यदि इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे होंगे और करंट ऊपर जा रहा होगा। तो होप आप समझ गए होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो करंट होता है, इनकी दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ओके, करंट मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी, वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल। सो अपने आप ही क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई अपोजिट। सो अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो क्वेश्चन देखिएगा। सो क्वेश्चन देखिए,
हाउ अर्थिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर सेफ्टी, हमारी सेफ्टी के लिए अर्थिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए अर्थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेफ्टी। मान लीजिए, चलो एक एग्जांपल देखो, जो आपका घर है, हमारे घर के अंदर क्या होता है, हमारे घर के अंदर जो मेन सप्लाई है वहाँ से क्या आ रहा होता है, मेन सप्लाई से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी हम ले रहे होते हैं, ठीक है। मेन सप्लाई के बाद हमारे घर में जो करंट आता है, बिजली आती है, वो कैसे आ रही होती है, वो आ रही होती है 3 वायर से, 3 वायर से आ रही होती है। एक होती है, हर स्विच के अंदर 3 वायर होती हैं, देखा भी होगा आपने, एक रेड, एक ब्लैक और एक ग्रीन। रेड, ब्लैक और ग्रीन। जो रेड वायर होती है उसको बोलते हैं लाइव वायर, दैट इज़ जिंदा वायर, जिसमें करंट होता है। लाइव वायर में क्या होता है, करंट होता है। जो हमारी ब्लैक वायर होती है वो होती है न्यूट्रल, उसे बोलते हैं न्यूट्रल वायर, उसमें कोई करंट नहीं होता। फिर एक होती है हमारी ग्रीन वायर, मेन तो हमारी रेड और हमारी ब्लैक हो गई। ग्रीन वायर क्यों होती है, ग्रीन वायर होती है हमारी अर्थिंग वायर, और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मैक्सिमम घरों में देखें ना, हर घर में होगी, लेकिन बहुत कम लोग इसमें वायर को इंस्टॉल करवाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। क्यों, देखिए अर्थिंग में क्या होता है, एक बॉडी अपने चार्ज को शेयर करती है ग्राउंड के साथ, दैट इज़ अपने चार्ज को ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। अपने चार्ज को ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर पा रही है, क्यों, अर्थिंग के कारण। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारी डिवाइस ऐसी हैं जो मेटल की है, जिनकी सरफेस किसकी है, मेटल की है, एसी, कूलर, प्रेस, ठीक है। सो अगर इनमें करंट आ जाए, अगर इनके अंदर करंट आ जाए, करंट क्यों आएगा इनके अंदर, कि इनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा। देखिए अगर किसी बॉडी के पास एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए तो वो उसकी सरफेस पे क्या होता है, उसकी सरफेस पर लाई करता है, लेकिन पूरी सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अगर कोई भी इसको टच कर रहा होता है, कोई भी इंसान इसको टच करेगा तो क्या होगा, उसको शॉक लगेगा। क्या लगेगा, शॉक लगेगा। वो शॉक लगेगा, इट विल बी डेंजरस, उसे डेथ भी हो सकती है। सो इस एक्स्ट्रा चार्ज को कुछ करना पड़ेगा। क्या करते हैं, इस एक्स्ट्रा चार्ज को इस ग्रीन वायर से जोड़ते हैं। ग्रीन वायर कौन सी है, अर्थिंग वायर है। अर्थिंग वायर में क्या होता है, अर्थिंग वायर में एक मेटल की स्ट्रिप होती है बहुत बड़ी, ठीक है। उसको ग्राउंड में क्या होता है, ग्राउंड में नीचे डिप क्या होता है, दैट इज उसको गड्ढे खोद के उसको उसमें वो उसमें इसको पूरा डीपली उसको खोद डाला गया होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस वायर को, जो स्ट्रिप है, उस आयरन की स्ट्रिप को पूरी हाउसिंग पे उसको मूव करवाया जाता है, ताकि जहाँ पर भी एक्स्ट्रा चार्ज आए वो इसके थ्रू डायरेक्टली यहाँ से आए और डायरेक्टली क्या हो, डायरेक्टली वो हमारी अर्थ के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। सो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे 2 फ़ायदे हुए। अगर एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो रहा है जस्ट किसके अंदर, अर्थ के अंदर। साथ साथ अगर कोई इंसान उसको छूने जाएगा तो उसको करंट भी लग सकता है, तो उसने उसकी लाइफ भी उससे सेव कर ली, ठीक है। तो अर्थिंग वायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेफ्टी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नोट्स। तो देखिए ये है नोट्स, हाउ अर्थिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर सेफ्टी। आप इन्हें राइट कीजिएगा। और अर्थिंग एक डायग्राम देखिए, ये है अर्थिंग, इस प्रकार से होती है। एक मेटल की रोड को अर्थ में डिग किया जाता है, खोद के उसमें दबाया जाता है, उसको फिर एक वायर से कनेक्ट करके पूरे घर के अंदर घुमाया जाता है, ताकि जो एक्स्ट्रा चार्ज आए वो डायरेक्टली अर्थ के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। टॉपिक क्या था, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड अर्थिंग। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग, ओके।